दोस्तों, प्यारे साथियों, मैं सीबी हाड़ा व्याख्याता हिंदी राजस्थान से हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आप समस्त विद्वत समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइएगा आज विवेचन के हम क्लास 12 हिंदी अनिवार्य व विशेष यानी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए हिंदी अलंकार साहित्य पर विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं और ये उस कड़ी की अंतिम वीडियो है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अन्योक्ति अप्रस्तुत प्रशंसा से। तो क्या कहा जाता है अन्योक्ति व अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के बारे में? तो देखिएगा, जहां अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। परिभाषा के रूप में आप ऐसा लिख सकते हैं कि जहां अप्रस्तुत की प्रतीति हो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। इसके बारे में कुछ और तथ्य मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस अलंकार में यानी अन्योक्ति अलंकार में व्यंग्यार्थ की तुलना में वाच्यार्थ अत्यंत गौण होता है। ये जो इसकी विशेषता है, इस पर आप ध्यान देना। व्यंग्यार्थ की तुलना में वाच्यार्थ का गौण होना, क्योंकि ये विशेषता आगे जाकर हम समासोक्ति अलंकार से अलगाव में आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि समासोक्ति अलंकार में वाच्यार्थ प्रमुख होता है और व्यंग्यार्थ गौण होता है। वहीं अन्योक्ति या प्रस्तुत अलंकार में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है और वाच्यार्थ गौण होता है। आगे देखिएगा, अर्थात जब काव्य में अप्रस्तुत अर्थ प्रस्तुत अर्थ की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है तो अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। और इस अलंकार का प्रयोग साहित्य में किस उद्देश्य को लेकर किया जाता है, ये भी मैं आपको यही बता देता हूं। आगे कई बार ऐसी चीज काम आती है आपके लिए कि किसी विशेष उपदेश या सीख को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अन्योक्ति अलंकार का उपयोग किया गया है। ये सीधे कहने की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो चलिएगा, अन्योक्ति जो उदाहरण के बारे में हमने तथ्य देखे, उसके ये उदाहरण आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। कई सारे तथ्य अन्योक्ति अलंकार के बारे में हमने देखे हैं, तो इन तथ्यों को उदाहरण के रूप में कैसे घटित किया गया है देखिएगा। ये बहुत ही चर्चित उदाहरण है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले काली हमारी बार। इन पंक्तियों में किस तरह माली के माध्यम से प्रस्तुत जीवन और मृत्यु के चक्र का वर्णन किया गया है। मृत्यु रूपी माली को आता देखकर, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, अल्पवय जीव कलियां कहती है कि जो पुष्प थे फूले फूले चुन लिए, जो पुष्पित कल हमारी भी बारी आ जाएगी। अन्य पुष्पों की तरह ये काल मुझे भी कल ले जाएगा और काल के हाथों कवलित होना पड़ेगा। तो इस तरीके से अन्योक्ति अलंकार के घटित होने का प्रमुख कारण है कि जहां पर जो प्रस्तुत अर्थ है अप्रस्तुत वर्णन के द्वारा प्रस्तुत की प्रतीति हो। ये अप्रस्तुत है माली, कलियां, पुकारना, फूलों का चुन लेना, कल हमारी बारी होना। फूल इन अप्रस्तुत के द्वारा माली रूपी यमराज को, काल को आता हुआ देखकर कलियां रूपी अल्प वय व्यक्तित्व पुकार कर रहे हैं कि जिन्होंने अपना पुष्पित और जो पल्लवित हो चुके हैं, जिन्होंने अपने हिस्से का जीवन जी लिया है, इस काल के हाथों वो कवलित हो चुके हैं। कल ये समय हमारा भी होगा और हमें भी काल अपने इन हाथों से ले जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति इस अप्रस्तुत माध्यम के द्वारा यदि होती है तो वहां ये देखिएगा, अगली प्रसिद्ध पंक्तियां मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। पे मराल न ताकत तुच्छ तलैया। क्या कहा जा रहा है यहाँ? एक वस्तु यानी हंस का उदाहरण देकर दूसरी वस्तु इंसान या व्यक्ति पर बात या व्यंग किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ यह है कि भयंकर से भयंकर या कठिन या विपरीत परिस्थिति आने पर भी काल कितना ही कराल हो, परे कितनों मराल यानी हंस, न ताकत तुच्छ तलैया, तुच्छ तलैयाओं
छोटे मोटे तालाब पोखरों का आश्रय ग्रहण नहीं करता, अर्थात हंस अपनी मर्यादा को नहीं त्यागता। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो अपनी गरिमा बनाए रखते हैं, वह तुच्छताओं का आश्रय ग्रहण नहीं करते। अन्योक्ति अलंकार क्यों है? क्योंकि कवि सीधे तौर पर यह नहीं कह रहा है कि इंसान को क्या करना चाहिए, बल्कि एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात समझा रहा है। इसमें स्थिति कैसी है कि यानी मराल हंस और तलैया तालाब को बाहरी इन प्रतीकों के माध्यम से इंसान के चरित्र और संघर्ष का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार जा सकता है। इसी तरीके से ये तीसरा उदाहरण में अन्योक्ति अलंकार का आपके बीच बिहारी जी का ये देखिएगा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार प्रमुख है क्योंकि कवि बिहारी ने सीधे सीधे राजा जयसिंह को संबोधित करने के बजाय भौरे अप्रस्तुत कली अप्रस्तुत के माध्यम से राजा और उनकी नवविवाहिता रानी जो प्रस्तुत है उन पर व्यंग किया है। इस अलंकार में एक बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है, जहां भूरे के लिए कही गई बात का असल निशाना राजा है और कली का अर्थ यहाँ रानी है। अन्योक्ति अलंकार होने के पीछे क्या कारण है वो भी आप देखिएगा कि कवि ने यानी बिहारी ने भौरे को कली से बंधे रहने के कारण भविष्य में होने वाली कठिनाई के बारे में कहा है। यह भौरे का वर्णन राजा जयसिंह पर व्यंग करने के लिए किया गया है। कवि सीधे तौर पर राजा से यह नहीं कहता है कि वे अपनी रानी के प्रेम में राजकाज को भूल रहे हैं। इसके बजाय वे यानी कवि भौरे को उदाहरण बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से ये चेतावनी देते हैं कि यदि वे यानी राजा जयसिंह अभी से ही कली यानी कम विकसित रानी के मोह में फंस जाएंगे तो जब वह पूर्ण विकसित यानी युवा होगी तब उनका क्या हाल होगा। ये प्रस्तुत अर्थ है जिसका निर्देशन प्रस्तुत के माध्यम से कवि ने किया है। यहाँ भौरा राजा का प्रतीक है, कली रानी का प्रतीक है। जब भौरा कली में ही फंसा रहता है तो जब कली पूरी तरह से फूल बन जाएगी तब उसका और अधिक सुंदर और रसपूर्ण स्वरूप होगा। इस प्रकार जब रानी पूर्ण विकसित होंगी तो उनका रूप और भी मोहक होगा और राजा की स्थिति और भी गंभीर होगी। इस तरह कवि ने अप्रस्तुत भौरे कलियों आदि के माध्यम से प्रस्तुत राजा या रानी को समझाया है और इस कहने की शैली के कारण यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार घटित होता है। तो यह अन्योक्ति अलंकार आपके बीच मैंने उसी रूप में स्पष्ट किया। अब आगे बढ़िएगा। अगला अलंकार जो हमारे लिए देखते बनता है वो है समासोक्ति अलंकार। अब समासोक्ति और अन्योक्ति ये एक दूसरे के विपरीत है। समासोक्ति कहाँ होता है तो आप देखिएगा, समासोक्ति वहां होता है जहां वाच्यार्थ की प्रमुखता होती है, जो कहा जा रहा हो वही प्रमुख हो, किंतु व्यंग्यार्थ की उपस्थिति भी बनी रहती है, किंतु प्रमुखता वाच्यार्थ की होती है। आप ये याद रखेंगे। जबकि अन्योक्ति वह था जहां पर वाच्यार्थ गौण होता है और व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है। समासोक्ति एक ऐसा अलंकार है जिसमें वाच्यार्थ की प्रमुखता होती है और व्यंग्यार्थ की उपस्थिति बनी रहती है। आगे देखिएगा, समासोक्ति में प्रस्तुत अर्थ प्रधान होता है किंतु अप्रस्तुत अर्थ भी बना रहता है। प्रस्तुत का मतलब जो कवि कह रहा है, जिसका वर्णन वो पद में कर रहा है, वो प्रस्तुत अर्थ प्रधान होता है, किंतु जो अप्रस्तुत व्यंग्यार्थ रूपी अप्रस्तुत अर्थ है वह भी उसमें बना रहता है। अर्थात जहां प्रस्तुत या उपमेय के वर्णन से अप्रस्तुत अर्थात उपमान की प्रतीति हो वहां पर समासोक्ति
समासोक्ति अलंकार होगा। समासोक्ति का अर्थ है संक्षेप में कोई उक्ति अथवा उसका कथन किया जाए, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। इसके बारे में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां एक के वर्णन से दो का बोध किया जाए, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। आगे देखिए, समासोक्ति में प्रयुक्त शब्दों से प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है, जो यद्यपि प्रसंग का विषय नहीं होता फिर भी ध्यान आकर्षित करता है। तो देखिएगा, मैं उदाहरण आपके बीच रखना चाहूंगा कि चपलता सुकुमार तू, धन तो भाग्य विशाल, तेरे डिग सोहत सुखद, सुंदर श्याम तमाल। ये स्पष्टीकरण में आप देखिएगा इन पंक्तियों में समासोक्ति अलंकार कैसे है। अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य कथन के द्वारा क्या हो रहा है यहाँ, इसका प्रमुख कारण क्या है कि अस्पष्ट और अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य कथन के द्वारा इसमें किसी विशेष बात का वर्णन किया गया है। इस अलंकार में एक सामान्य व्यक्ति या वस्तु के गुणों को बढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसका अर्थ एक विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए भी लगाया जाता है, जो कि इस पंक्ति में कृष्ण को संबोधित करते हुए यहाँ चपलता और सुकुमार गुणों को एक विशेष व्यक्ति यानी प्रेमिका के लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि श्याम तमाल का उपयोग कृष्ण के संदर्भ को भी अभिव्यक्त करता है। सामान्य कथन पहली दो पंक्तियों में सामान्य शब्दों जैसे चंचलता, सुकुमार, भाग्य और सपनों का उपयोग किया गया है। इन सामान्य शब्दों का अर्थ एक विशेष व्यक्ति के लिए लगाया गया है, जो कि कृष्ण है। समासोक्ति अलंकार का उपयोग यहाँ इस प्रकार के दोहरे अर्थों को दर्शाने के लिए किया जाता है, जहां एक सामान्य कथन को एक विशेष संदर्भ में लागू किया जाता है, जिससे अलंकार बनता है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां समासोक्ति अलंकार के उदाहरण के रूप में हम रख सकते हैं। ये देखिए कि सहृदय जन के कंठ का जो हार होता, मुदित मधुकरी का जीवनाधार होता, वो कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है, नियति नियम तेरा भी बड़ा कड़ा है। ये पंक्तियां हैं, स्पष्टीकरण में आपके समक्ष में रखता हूं। सीधे सीधे अगर यदि फूल के लिए ये पंक्तियां मानी जाए, जैसा कि इसमें कहा जाता है कि अगर यदि वह रथा तो सहृदय जन के कंठ को हार बनकर चूमता, किसी मुदित मधुकरी के जीवन का आधार होता, किंतु वो रंगीला जो कुसुम है वो समय के हाथों से टूटकर धूल में जा पड़ता है, हे नियति नियम तेरा बड़ा कड़ा है। अब इसका ये अर्थ तो है जो सीधे सीधे तौर पर प्रस्तुत है, किंतु इसका एक अप्रस्तुत अर्थ भी है। इन पंक्तियों में अभी आप देखिएगा, इन पंक्तियों में समासोक्ति अलंकार का होने का प्रमुख कारण गुलाब या कुसुम के द्वारा निर्बल या नष्ट हुई अवस्था का वर्णन करके किसी अन्य निर्बल या पीड़ित व्यक्ति के कष्ट की ओर संकेत किया गया है। ये क्रिया गुण लिंग में समानता के कारण होता है। यहाँ जो कुसुम है वो एक सामान्य व्यक्ति का प्रतीक है, जो पहले सम्मानजनक स्थिति में था लेकिन अब धूल में पड़ा है। यहाँ कुसुम के यानी फूल के दुखद और अपमानजनक पतन की स्थिति का वर्णन करके एक अन्य व्यक्ति के दुख का आभास कराया गया है। कवि ने सीधे तौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन न करके कुसुम के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात रखी है, जो समासोक्ति अलंकार की प्रमुख विशेषता है। जैसा कि हमने पढ़ा है, समासोक्ति अलंकार वहां होता है जहां जो बात जो वाच्यार्थ कहा जा रहा हो वो प्रमुख हो, कहीं व्यंग्यार्थ की उपस्थिति भी भले ही दिखाई दे, किंतु प्रमुख वाच्यार्थ ही हो, जो कहा जा रहा हो वही प्रमुख हो। आगे देखिएगा, समासोक्ति अलंकार में किसी विषय के साथ किसी अन्य व्यवहार को क्रिया, लिंग या गुण की समानता के आधार पर जोड़ा जाता है। यहाँ कुसुम यानी गुलाब का पतन क्रिया और उसकी सामान्य स्थिति गुण का वर्णन करके एक सामान्य व्यक्ति के पतन की ओर संकेत किया गया। इस तरह से यहाँ
समासोक्ति अलंकार घटित होता है। अब आगे बढ़िएगा। हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थियों के लिए अगला महत्वपूर्ण अलंकार मित्रों वो है विभावना अलंकार। विभावना का सामान्य अर्थ क्या होता है मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। वि यानी विशिष्ट भावना यानी कल्पना। ये एक ऐसा अलंकार होता है जो कारण के बिना जहां कार्य की उत्पत्ति दिखाई दे वहां विभावना अलंकार होगा। एक सामान्य नियम है कि कार्य के होने के लिए कारण का होना जरूरी है, किंतु यह एक ऐसा अलंकार है जहां कारण बिना कार्य के ही होता है। अब इसको परिभाषा के रूप में अपन कैसे कर सकते हैं? जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित हो तो विभावना अलंकार होता है। अब ये विभावना जो होता है कई तरह की परिस्थितियां होती है। इसके बाद पर क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए मैं अभी इतना ही बता सकता हूं। चाहो तो आप जब डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो इनके लिए दिया होगा कि कारण के अभाव में कार्य की जहां उत्पत्ति हो वो आपको बताया। अपर्याप्त कारण से ही कार्य उत्पन्न हो जाए वहां पर भी विभावना होता है। यदि कार्य सिद्धि में बाधक तत्व हैं और उनके रहते हुए भी कार्य उत्पन्न हो जाए तब भी विभावना होगा। या वास्तविक की अपेक्षा अन्य कारण से कार्य उत्पन्न हो जाए तब भी विभावना होगा। या विरोधी कारण से कार्य की उत्पत्ति हो जाए तब भी विभावना होगा। या कार्य से कारण की उत्पत्ति हो जाए तब भी विभावना होगा। पर ये जो डिटेल है ये आगे जैसे जैसे हम विषय को गंभीरता से पढ़ते जाएंगे तब हम देखेंगे। अभी आप 12th के जो विद्यार्थी हैं वो इतना सा देख ले कि जहां कारण के बिना कार्य उत्पन्न हो तो विभावना अलंकार होगा। उदाहरण देखिएगा मैं आपके लिए। उदाहरण बहुत ही चर्चित उदाहरण है मित्रों ये जो मैं आपके बीच रखना हूं कि बिनु पग चले। उदाहरण क्या बनेगा इसका? बिना कारण के कार्य जहां होता है तो इसका चर्चित उदाहरण है बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। ये बहुत अच्छी पंक्तियां खूबसूरत पंक्तियां हैं। आगे भी ये कि आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी भक्ता बड़ जोगी। ईश्वर के लिए कहा गया है। इन पंक्तियों में ईश्वर का वर्णन है कि वह बिनु पग बिना पैर के, पैर नहीं है किंतु चल रहा है। चलना कार्य है, कारण है पैर, बिना कारण के कार्य हो रहा है। सुने बिनु काना, कान नहीं है, सुनने का कारण है कान किंतु उसमें क्रिया होती हुई दिखाई दे रही है कि वो सुन रहा है। कर यानी हाथ कारण है। बिनु कर्म करे विधि नाना, ये जो विधि यानी ब्रह्मा है, ईश्वर है, वह बिना हाथों के ही नाना प्रकार के कर्म कर रहा है। यानी कारण नहीं है फिर भी कार्य रूपी कर्म उसके द्वारा हो रहे हैं। पैर नहीं है चल रहा है, कान नहीं है सुन रहा है, हाथ नहीं है काम कर रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जहां बिना कारण के ही कार्य का होना दिखाई दे वहां विभावना अलंकार होता है। इस पंक्ति में ईश्वर का वर्णन है कि वह बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। चूंकि चलने और सुनने के लिए पैर और कान आवश्यक कारण है, यहाँ उनका अभाव है फिर भी कार्य हो रहा है, इसलिए यह विभावना अलंकार। दूसरा भी बहुत चर्चित है। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह। ये इस तरीके से ये है, पर मैंने आपके लिए शॉर्टकट में मूल बात लिख दी है कि बिन पानी साबुन बिना, बिना पानी बिना साबुन के वह स्वभाव को निर्मल कर देता है। जो कि निंदक, जो निंदा होता है, जो आपके व्यक्तित्व में कमियों को देखकर आपकी निंदा करता है। रहीमदास जी कहते हैं कि उसको, मनुष्य को, सज्जन को, विवेकशील आदमी को अपने आंगन में कुटी छवा कर रख लेना चाहिए ताकि स्वयं को अपनी कमियां नहीं दिखती, वो आपकी कमियों को देखेगा, आपकी आलोचना करेगा, आप उस आलोचना को देखकर अपने व्यक्तित्व में सुधार कर सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो आंगन में कुटी बनवा कर रखना चाहिए। यहाँ पर विभावना अलंकार क्यों है? क्योंकि बिना कारण के कार्य हो रहा है। कारण क्या है? पानी और साबुन, उनके बिना वो स्वभाव को क्या कर रहा है? निर्मल कर रहा है, इसलिए विभावना अलंकार। यहाँ बिना पानी और साबुन के सफाई होने की बात कही। पानी और साबुन सफाई के लिए आवश्यक कारण है, लेकिन यहाँ बिना उनके ही सफाई हो रही है। अतः कौन सा अलंकार? अगला उदाहरण भी मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, ये देखिएगा। मुनि तापस जिन
ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। कवि कहता है कि मुनि और तपस्वी जिनसे दुख प्राप्त करते हैं, मुनि और तपस्वी व्यक्ति जिनसे दुख प्राप्त करते हैं, ऐसे जो राजा लोग हैं नरेश, वे तो बिना पावक अग्नि के ही जल जाते हैं। इन पंक्तियों में विभावना होने के पीछे क्या कारण है कि जलाने के लिए दहही, जलाना रूपी कार्य होने के लिए आग रूपी कारण का होना जरूरी है, किंतु यहाँ पर जलना रूपी कार्य बिना आग के हो रहा है, अतः विभावना अलंकार की छटा देखते ही बनती है। चलिए अगले अलंकार की ओर हम बढ़ते हैं। अगला अलंकार हमारा है विशेषोक्ति अलंकार। इसके पहले हमने पढ़ा था विभावना अलंकार, जहां बिना कारण के कार्य हो रहा था, और ये उसका जस्ट विपरीत अलंकार है। यहाँ आप क्या देखेंगे कि यहाँ कारण के उपस्थित रहने पर भी, यहाँ कारण तो उपस्थित होगा, पर जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी कि यहाँ कारण होगा किंतु कार्य नहीं होगा। विभावना उल्टा था, वह बिना कारण के कार्य हो रहा था, जबकि विशेषोक्ति एक ऐसा अलंकार है जहां कारण के होते हुए भी कार्य का न होना वर्णित किया जाता है। यह कारण के होते हुए भी कार्य का न होना की स्थिति को दर्शाता है। जैसे कि दो दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी। यहाँ मेघ बरसने का कारण है लेकिन प्यास नहीं बुझती है। विशेषोक्ति का विवेचन और देखिएगा, मैं आपके बीच लिख देता हूं। विशेषोक्ति शब्द विशेष प्लस उक्ति से बना है, जिसका अर्थ है विशेष बात कहना। अलंकार के रूप में इसका अर्थ है कि किसी कार्य के संपन्न होने के लिए जब सभी आवश्यक कारण विद्यमान हो, फिर भी कार्य यदि न हो पाए तो विशेषोक्ति अलंकार होगा। इसकी पहचान किस रूप में है? यह है कि इसमें एक संभावित कारण मौजूद होता है, पर उससे होने वाला अपेक्षित परिणाम या कार्य दिखाई नहीं देता है। यहाँ कारण मौजूद होते हुए भी कार्य का अभाव या अनहोना पाया जाता है। उदाहरण देखिएगा इनके, वही चर्चित उदाहरण मैं आपके बीच रखता हूं। सखी दो दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी। यहाँ मेघ बरसना कारण है, पर प्यास का न बुझना ये कार्य नहीं हो रहा है। इसके बावजूद प्यास नहीं बुझती, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। आगे देखिए, ये भी बहुत ही चर्चित उदाहरण है कि मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सम, फूलई फलई न बेत, जद भी सुधा बरस ही जल। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ सुधा बरसने का कारण होने के बावजूद, ये देखिएगा आप कि मूर्ख का जो हृदय है वो कभी भी चेतता नहीं है, यदि उसे गुरु भले ही ब्रह्मा के समान मिल जाए, उसका हृदय जैसा होगा वैसा ही रहेगा। अब इस बात के लिए कहा जा रहा है कि सुधा बरसे जलद, बादल जो है वो भले अमृत की वर्षा कर दे, फूलई फलई न बेत, किंतु जो बेत का वृक्ष होता है वो न फलेगा न फूलेगा। यहाँ सुधा बरसने का कारण होने के बावजूद बेर के पेड़ का फल ना फूलना नहीं हो रहा है। यह कारण के होते हुए भी कार्य के न होने का एक स्पष्ट उदाहरण है। इसलिए हम कहेंगे मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम, फूलई फलई न बीत, जद भी सुधा बरसहि जलद। यहाँ सुधा बरसने का कारण होने के बावजूद बेर के पेड़ का फलना फूलना नहीं हो रहा। यह कारण के होते हुए कार्य के न होने का एक स्पष्ट उदाहरण है। अतः विशेषोक्ति अलंकार यहाँ घटित होता है। आगे अगला उदाहरण मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूं कि दौलत इंद्र समान बड़ी, पे खुमान को नेक गुमान न आयो। कि गुमान आना कार्य का कारण दौलत का बढ़ना होता है, दौलत बढ़ना रूपी कारण होने पर भी गुमान आना हिंदी अनिवार्य की विद्यार्थियों की शोक्ति अलंकार उक्ति। ऐसे कथन यहाँ देखिएगा, इसका शब्दार्थ है अतिक्रांत करने वाली उक्ति, यानी उल्लंघन करने वाली उक्ति, अर्थात लोक सीमा का उल्लंघन करने वाली
प्रशंसात्मक उक्ति अतिशोक्ति कहलाती है। ऐसा कथन जहां बड़ा चढ़ाकर जिसे कहा जाए, ऐसा कह दिया जाए कि जिसमें लोक सीमा का उल्लंघन हो, तो वहां अतिशोक्ति अलंकार होगा। अब वैसे सामान्य रूप में अगर यदि बात करें तो अतिशोक्ति के बहुत से भेद होते हैं। रूपका अतिशोक्ति, भेदका अतिशोक्ति, संबंधा अतिशोक्ति, असंबंधा अतिशोक्ति, अक्रमता अतिशोक्ति, अत्यंता अतिशोक्ति, चपला अतिशोक्ति। किंतु 12th के विद्यार्थियों के लिए इस विषय का सारगर्भित होना बहुत जरूरी है। डिटेल हम आगे भविष्य में पढ़ेंगे। 12th के विद्यार्थियों के लिए कितना आवश्यक है ये देखिएगा आप कि अतिशोक्ति अलंकार किसी वस्तु वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाता है कि वह लोक मर्यादा को लांघ जाए। इसमें अतिशय यानी बहुत ज्यादा, उक्ति यानी कथन का अर्थ निहित है, यानी जब हम किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहें तो वह अतिशोक्ति अलंकार होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बात पर अधिक जोर देना और उसे अधिक प्रभावशाली बनाना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये देखिएगा आप कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी गए निशाचर भाग। अर्थ होगा कि यहाँ कैसे अतिशोक्ति अलंकार है कि यहाँ हनुमान में आग लगने से पहले ही पूरी लंका के जल जाने का वर्णन किया गया है, जो कि संभव नहीं है। अतः बात को बड़ा चढ़ाकर कहने के कारण अतिशोक्ति अलंकार यहाँ घटित है। आगे देखिएगा, इसी तरह से देख लो साकेत नगरी है यही, ये जो साकेत नगरी है ये यही है। और यहाँ के भवन कैसे हैं? स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, अर्थात नगरी के ऊंचे भवनों को स्वर्ग से मिलते हुए दिखाया गया है। उनकी ऊंचाई का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया गया है, जो कि एक असंभव सी बात है। लोक सीमा का उल्लंघन होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। अतः अतिशोक्ति अलंकार है। आगे उदाहरण देखिएगा, अगला उदाहरण कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। नदी के पार सोचने से पहले ही घोड़े के जाने का वर्णन किया गया है, जो कि लोक सीमा का उल्लंघन करता हुआ है और बड़ा चढ़ाकर कहा गया कथन होने के कारण ये अतिशोक्ति की। इसी तरह से नायिका के कोमलता का वर्णन उक्त पंक्तियों में कुछ इस रूप में प्रकट होता है कि पंखुड़ी लगी गुलाब की, परिहाई गात खरोंच। कि नायिका का गात यानी कि शरीर इतना कोमल है कि अगर गुलाब की पंखुड़ी लग जाए उससे भी खरोंच आ जाती है। और ये अंतिम अलंकार है मानवीकरण अलंकार, ये भी मैं आपके समक्ष रख देता हूं। यहाँ इच्छायावाद में इस अलंकार का पदार्पण होता है और बहुत अधिक प्रयोग कामायनी आदि रचनाओं में आप देखेंगे, जहां निर्जीव वस्तुओं या अमानवीय पदार्थों पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का जब आरोप किया जाए तो मानवीकरण अलंकार होगा। यानी कि निर्जीव वस्तुओं को भी मानव जैसे क्रियाकलाप करते हुए यदि दिखाया जाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। अब हम कैसे कहें, उषा रूपी नायिका पर मानवोचित क्रिया का आरोप क्या किया गया है कि मुख पीला ले जाना। ये मानवोचित क्रिया है जो उषा के ऊपर दिखाया गया है। अगला, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, नेत्रों को निमीलन करती हुई। महाप्रलय की स्थिति के बाद ऐसा लग रहा है कि जो प्रकृति है वो नेत्रों को खोलते हुए जाग रही। नेत्रों को खोलना और जागना इन मानवीय क्रियाओं का आरोप प्रकृति पर किया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण आप देखिए, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही सुंदरी परी सी
धीरे धीरे धीरे। यहाँ मानवीकरण होने के पीछे क्या कारण है कि जो संध्या रूपी सुंदरी है उसको मेघमय आसमान से धीरे धीरे उतरते हुए दिखाया जाना, मानवोचित क्रियाकलापों के साथ दिखाना, इस वजह से मानवीकरण अलंकार यहाँ पर घटित होता है। तो मित्रों, प्यारे बच्चों, यह आपके हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य क्लास 12th के पाठ्यक्रम में लगाए हुए कुछ प्रमुख अलंकार थे, जिन्हें मैंने सरल में भाषा में चर्चित उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किए, और यह अपेक्षा है कि विषय को आपने आत्मसात किया होगा आपके यथा सामर्थ्य। अगले महत्वपूर्ण बिंदु के साथ मैं बहुत जल्दी आपके बीच आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।